नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम लिंक्डइन पोस्ट को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं परप्लेक्सिटी एआई की मदद से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन पे ऑटोमेटिकली नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी डेली बेसिस पे। तो देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने गूगल शीट लिए दोस्तों, और इस गूगल शीट में जैसे ही मैं टाइटल ऐड करता हूं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली परप्लेक्सिटी एआई इस सेम टाइटल पे एक कंटेंट जनरेट कर देता है और फिर वो सेम कंटेंट ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाता है मेरे लिंक्डइन के अकाउंट पे। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको मैंने ऑटोमेट किया है पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स, परप्लेक्सिटी एआई और लिंक्डइन को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट पे टाइटल ऐड करना है। जैसे ही आप टाइटल ऐड करेंगे अपने आर्टिकल का, परप्लेक्सिटी एआई इस सेम टाइटल पे एक पूरा आर्टिकल जनरेट करेगा और फिर उस सेम आर्टिकल ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा आपके लिंक्डइन के अकाउंट पे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि ऑटोमेशन मैंने कैसे बनाया है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, परप्लेक्सिटी एआई और लिंक्डइन के बीच में। कि जैसे गूगल शीट में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे आर्टिकल का, तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे परप्लेक्सिटी एआई एक नया आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर सेम आर्टिकल जाके पोस्ट हो जाएगा आपके लिंक्डइन के अकाउंट पे। मतलब इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ऑटोमेटिकली लिंक्डइन पे डेली बेसिस पे नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, लिंक्डइन को परप्लेक्सिटी एआई और गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे पैबली की 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेट योर लिंक्डइन पोस्ट विद परप्लेक्सिटी एआई। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मैं लिंक्डइन पे डेली बेसिस पे नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने क्या किया है, मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट को मैंने नाम दिया है लिंक्डइन पोस्ट टाइटल्स। यहां पे मैं केवल पोस्ट के आर्टिकल्स के टाइटल्स ऐड करता हूं, और जैसे ही यहां पे मैं टाइटल ऐड करता हूं, ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे परप्लेक्सिटी आई एक कंटेंट जनरेट करता है और फिर वो सेम कंटेंट जाके पोस्ट हो जाता है मेरे लिंक्डइन के अकाउंट पे। इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे केवल और केवल टाइटल ऐड करना अपनी गूगल शीट पे और बाकी का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे। देखिए, इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल शीट। ट्रिगर एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा ऑटोमेशन काम करना चालू करेगा। तो जब तक गूगल शीट पे मैं टाइटल ऐड नहीं करूंगा तब तक कैसे हमारा ऑटोमेशन काम करेगा और कैसे बाकी की प्रोसेस हो पाएंगी। इसलिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब गूगल शीट पे टाइटल में ऐड करूंगा आर्टिकल का तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो है गूगल शीट्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब जैसे गूगल शीट पे नई रो ऐड होगी,
इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब गूगल शीट्स को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल शीट पे आप कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, तो उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना। तो ये जो यूआरएल मैं कॉपी करूंगा, इसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं और आपको सीखना है कि कैसे आप यूआरएल सेटअप कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एड-ऑन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स की बटन पे। इसके बाद गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। और पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी जो गूगल शीट है वो कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद। अपनी स्प्रेडशीट को आपको फिर से करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और ये आपसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट के पास जाएगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम ए। आप देख सकते हैं कॉलम ए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आपको क्लिक करना है सबमिट की बटन पे, और जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। मतलब ये वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट का जो फर्स्ट रो का डेटा है पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेस्ट डेटा सेंट सक्सेसफुली। इसका मतलब जो फर्स्ट रो का डेटा है वो जा चुका है। तो ये बॉक्स में करूंगा बंद, लेकिन हमको एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट पे नई रो में जब भी आप कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये जो गूगल शीट है कनेक्ट हो चुकी है पैब्लिक कनेक्ट से। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम ए, ये था हमारा रो इंडेक्स, ये था हमारे आर्टिकल का टाइटल, हार्नेसिंग द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर ब्रांड ग्रोथ। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। जब भी गूगल शीट पे कोई नया टाइटल आप ऐड करेंगे तो उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कुछ इस तरीके से अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम टाइटल पे हम परप्लेक्सिटी एआई से कंटेंट एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं, तो जो मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी परप्लेक्सिटी एआई। तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है अपनी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट चैट कंप्लीशन। अब जो मेरा परप्लेक्सिटी एआई का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इस हाइपर लिंक पे क्लिक करना। आप देख सकते हैं मेरा परप्लेक्सिटी एआई का अकाउंट मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है न्यू टैब पे। तो डायरेक्टली मैं इस एपीआई के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाऊंगा उस पेज पे जहां पे मुझे एपीआई कीज मिलेंगी। तो देखिए ये एपीआई कीज, इसको ऐसे मैं कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट, और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा परप्लेक्सिटी एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको मॉडल चूज करना है। तो मॉडल ये वाला यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है, सोनार लार्ज 12K8 ऑनलाइन। इसके बाद रोल आपको चूज करना है, तो रोल में रहने दूंगा यूजर। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट यूजर वाली फील्ड में कमांड देना परप्लेक्सिटी एआई को कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो आज मैं परप्लेक्सिटी एआई से एक कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूँ, एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर टाइटल पे। तो पूरी कमांड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ,
और देखिए कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है राइट एन आर्टिकल ऑन, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राइट इन पैराग्राफ्स कीप द फॉर्मेटिंग एज प्लेन टेक्स्ट विदाउट बोल्डिंग और हाईलाइटिंग एनी टेक्स्ट और हेडर्स। तो देखिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस टाइप का कमांड आपको परप्लेक्सिटी एआई को देना है, तो उसी टाइप पे आपके लिए एक नया आर्टिकल जनरेट कर देगा। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड नहीं करने थे, पैराग्राफ्स पे लिखवाना था, तो पूरी कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है। अब जो आर्टिकल है उसका जो टाइटल है उसको हम यहाँ पे करेंगे मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे आर्टिकल का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। आधी जो कमांड है वो मैंने टाइप करी है मैनुअली और आधे में मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, तो ऐसा मैंने क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट पे कोई नया टाइटल ऐड करेंगे अपने आर्टिकल का, तो ऑटोमेटिकली वो नया टाइटल यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप क्या होगा, एक नया आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा आपके लिंक्डइन के अकाउंट पे। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जो डेटा मैंने टाइप कर रहा मैनुअली ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। इसके बाद आता है टोकन्स, मतलब कितने वर्ड्स का आर्टिकल आप जनरेट करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए 900 वर्ड्स का आर्टिकल मैं जनरेट करवाना चाहता हूं और पोस्ट करना चाहता हूं लिंक्डइन पे। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूं ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट टू केस की बटन पे, तो आप देखेंगे परप्लेक्सिटी एआई सेम टाइटल पे यहाँ पे एक नया आर्टिकल कर देगा जनरेट। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेम टॉपिक पे टाइटल पे यहाँ पे परप्लेक्सिटी एआई ने नया आर्टिकल कर दिया जनरेट। और देखिए ये है हमारा पूरा कंटेंट हमारे आर्टिकल का। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है परप्लेक्सिटी एआई वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। पूरा आर्टिकल यहाँ पे जनरेट कर दिया परप्लेक्सिटी एआई ने सेम टाइटल पे। अब जो क्या करना है हमको, जो कंटेंट जनरेट हुआ है उसको हमें पोस्ट करना है हमारे लिंक्डइन के अकाउंट पे। तो जो मेरी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी लिंक्डइन। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है लिंक्डइन, और लिंक्डइन पे सेम आर्टिकल को यहां पे मैं करूंगा पोस्ट। तो एक्शन इवेंट पे क्या होगा, एक्शन इवेंट पे होगा शेयर सिंपल टेक्स्ट, और अब लिंक्डइन के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद लिंक्डइन पे, और इसके बाद आपको आपके लिंक्डइन के अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करना है और क्लिक कर देना आपको साइन इन पे। तो आपका जो लिंक्डइन का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, इसका मतलब जो हमारा लिंक्डइन का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारा ऑथर चूज करना है, तो ऑथर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। फिर आता है कंटेंट, मतलब यहाँ पे हमको वो चीज फिल करनी है, वो कंटेंट फिल करना है जो हम पोस्ट करना चाहते हैं हमारे लिंक्डइन के अकाउंट पे। तो देखिए कंटेंट मैंने अभी जनरेट करा था परप्लेक्सिटी एआई की मदद से। तो परप्लेक्सिटी एआई जो कि मेरी प्रीवियस स्टेप थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और जो कंटेंट है उसको यहाँ पे मैं कर दूंगा फिल। आप देख सकते हैं, आपको पता है मैपिंग का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है, मैं आपको बता चुका हूं। विजिबिलिटी मैं रखूंगा यहाँ पे पब्लिक, और इसके बाद जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट टू केस की बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इसी इम्पोज जाके क्रिएट हो जाएगी लिंक्डइन के अकाउंट पे। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। तो चलते हम हमारे लिंक्डइन के अकाउंट पे, और देखिए सेम पोस्ट आके यहाँ क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे आके पोस्ट हो चुका है हमारे लिंक्डइन के अकाउंट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल शीट पे आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर टाइटल पे परप्लेक्सिटी एआई एक कंटेंट जनरेट करेगा और ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा आपके लिंक्डइन के अकाउंट पे। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे और फिर से यहाँ पे मैं आर्टिकल का टाइटल ऐड करके देखता हूँ कि क्या परप्लेक्सिटी एआई पे कोई नया आर्टिकल क्रिएट हो रहा है या नहीं। और देखिए मैंने नया यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया अपने आर्टिकल के लिए। अब क्या होगा, परप्लेक्सिटी एआई इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक नया कंटेंट जनरेट करेगा और फिर वो सेम कंटेंट ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा हमारे लिंक्डइन के अकाउंट पे। तो डायरेक्टली चलता हमारे लिंक्डइन के अकाउंट पे और चेक करते कि क्या इस पर्टिकुलर टाइटल पे कोई नया आर्टिकल पोस्ट हुआ है नहीं। तो ये है मेरा लिंक्डइन का अकाउंट, चेक करता हमारी ऑल पोस्ट पे जाके कि क्या यहाँ पे कोई नया आर्टिकल
क्रिएट हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी अभी यहाँ पे एक और नया आर्टिकल पोस्ट हुआ है, बिल्डिंग अ विनिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी फॉर योर ब्रांड इज मल्टी फैसिलिटेटेड प्रोसेस दैट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड ऑनगोइंग इवोल्यूशन। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक नया आर्टिकल भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। जस्ट अभी यहाँ पे ये नया आर्टिकल पोस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं इसका मतलब जैसे ही मैंने गूगल शीट पे टाइटल ऐड किया, ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे परप्लेक्सिटी एआई ने कंटेंट जनरेट करा और पोस्ट कर दिया हमारे लिंक्डइन के अकाउंट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।